नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंक्लूसिव क्लाउड न्यू। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी कस्टमर की पेमेंट टर्म्स या क्रेडिट लिमिट्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आप जा सकते हैं मास्टर्स, कस्टमर मास्टर। और कस्टमर मास्टर में आप इसको दो तरीके से अपडेट कर सकते हैं। एक, किसी भी कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करते समय आप कस्टमर की क्रेडिट लिमिट, यहाँ पे एक छोटा नोट भी लिखा है कि अगर आप कस्टमर को क्रेडिट चेक नहीं कराना चाहते हैं तो उधर -1 डाल दें। इसका मतलब है कस्टमर कितना भी माल आपसे खरीद सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पेमेंट टर्म्स है। पेमेंट टर्म्स का मतलब है कि कस्टमर को जो भी माल खरीदा हुआ है उसकी पेमेंट इतने दिनों में देनी है, वरना उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नए पेमेंट टर्म्स असाइन कर सकते हैं जब भी आपको चेंज करना हो, या क्रेडिट लिमिट चेंज कर सकते हैं। ये पेमेंट टर्म आप फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट टर्म का नाम, क्रेडिट पीरियड और ब्लॉकिंग पीरियड। यदि आप एक कस्टमर को 30 दिन की क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं, लेकिन आप उसको 5 दिन और ग्रेस में देना चाहते हैं ताकि वो 35 दिन तक अपना पैसा आपको रिटर्न कर पाए, तो आप यहाँ पे क्रेडिट पीरियड में 30 डेज डालेंगे और ब्लॉकिंग पीरियड में 35 डेज। तो यहाँ पे आप नया पेमेंट टर्म क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट टर्म चेंज कर सकते हैं और कस्टमर को नीचे आके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंगल कस्टमर को मॉडिफाई करने का मेथड। हाउएवर ये बहुत टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आप जा सकते हैं मास्टर्स में, कस्टमर मास्टर में। और यहाँ पे आपके पास ऊपर के 3 डॉट्स में अपडेट इन बल्क का ऑप्शन है। अपडेट इन बल्क में जाके आप इंस्ट्रक्शन से ब्लैंक डेमो फाइल ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये सारी फील्ड्स जो मैंडेटरी यस हैं, ये कंपलसरी हैं। इसमें क्रेडिट चेक, क्रेडिट लिमिट की एक फील्ड है और पेमेंट टर्म की एक फील्ड है। तो आप ये पेमेंट टर्म्स को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट कैटेगरी, कस्टमर कैटेगरी सेलेक्ट करके गेट डिटेल्स करें, आपको लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। जो लिस्ट डाउनलोड होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि कस्टमर की क्रेडिट पीरियड, पेमेंट टर्म्स सब आ रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पेमेंट टर्म लें वो पेमेंट टर्म नेम के हिसाब से पेमेंट टर्म हो। यानी आपके पास मास्टर्स में यहाँ पे पेमेंट टर्म मास्टर है, जो भी आपने पेमेंट टर्म का नाम डाला हो, पेमेंट टर्म नेम, वही उधर पेस्ट करें। पेमेंट टर्म के क्रेडिट पीरियड या ब्लॉकिंग पीरियड पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान रखने की जरूरत है। यदि अभी मैं ये शीट लूं, इसमें अगर मैं इतने कस्टमर्स में ये पेमेंट टर्म रखना चाहता हूं तो मैं इसको सेव कर सकता हूं और मास्टर्स, कस्टमर मास्टर में अपडेट इन बल्क चूज करके, यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करके फाइल मैं चूज कर रहा हूँ, उसे अपलोड कर सकता हूँ। अगर फाइल में कोई भी एरर नहीं हो तो वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और यहाँ से आपने अपडेट करना है ना। सिंपल। सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।